राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी पिछले कई वर्षों से घर में बहुत अशांति का वातावरण है। आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है एवं इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। किंतु फिर भी जब माता पिता के आपसी संबंधों में मतभेद उत्पन्न होता है तो बहुत असहाय महसूस होता है। कई बार तब बीच बीच में लगी बचाव कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कोई भी हो, कहीं भी हो, हृदय में हो या बाहर हो, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये हमारे शब्द याद कर लो। इनको भोगना पड़ेगा जबरदस्ती, बलात् ये तुम्हें रोनेंगे यदि भगवान का नाम जप नहीं है और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं है। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जब तक धर्माचरण नहीं, नाम जप नहीं, नाम कीर्तन नहीं, भगवत चर्चा नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किस बात से शांति मिलेगी? कामनाओं की बाढ़ है, अपनी अपनी भोग वासनाएं बढ़ी हुई हैं, उनमें कहीं शांति की गुंजाइश है? नाम जप नहीं है, शास्त्र मर्यादा नहीं है, शांति कहां से प्राप्त हो सकती है? और यहाँ कोई ऐसा जादू टोना वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा कहीं होता हो तो भगवान जाने, बकाया हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता तो अब तक कोई न कोई समाधान निकल जाता, न किसी को डिप्रेशन होता, न कोई अस्पताल जाता, न कोई मरता। अस्पताल खाली होने चाहिए थे कि भाई आप जान, नाड़ी भी पकड़ने की जरूरत नहीं, आप तो जान गए ना कि आपको मन में क्या बीमारी है, तन में क्या बीमारी है, तो उसकी दवा हो गई। भाई केवल जान तो रहे कि हमारे सर में दर्द है, और वो जड़ से चला जाना चाहिए, तभी दवा का प्रभाव होता है। तो आप जान गए कि हमारा मन बेईमान है, हमारा मन पाप में चल रहा है, हमारा मन क्लेशित है, उससे निवृत्ति हो तो वो आप ही कर सकते हो, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, उससे हटो। हमें तो शास्त्र की बात से यही पता चला है, जैसा भगवान की कृपा से और महापुरुषों गुरुजनों के वचनों से पता चला है कि भगवान का आश्रय और सत्य धर्म पूर्वक किया हुआ आचरण आपको परम सुखी और शांत रखेगा, हृदय आह्लादित रहेगा, अन्यथा और कोई चांस नहीं है। मनमानी खूब पापाचरण हो रहा है, मनमानी अधर्म पूर्वक धन कमाया जा रहा है, और इसके बाद खोज की जा रही शांति की। भोगात शांति अनंतरम भगवान लिख देते, भगवान ने लिखा त्यागात शांति अनंतरम। जो असत भोगों का त्याग करता है वो शांति को प्राप्त होता है। यहां सब उल्टा हो रहा है, शांति कहां से प्राप्त हो जाएगी? शास्त्र के अनुसार आचरण करो, धर्म पूर्वक, और नाम जप करो। शांति न मिले तो हमें बताना, शांति नहीं परम शांति मिल जाएगी। जिसके आचरण गंदे हैं वो चाहे जितना बड़ा बली हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा धनी हो, वो कभी शांत नहीं रह सकता। जैसे रावण, जैसे कंस, जरासंध, भौमासुर, ये सब विश्व लेवल के हैं, हिरण्यकश्यप। इसलिए हमें हृदय से प्रार्थना करने की इच्छा है कि आप लोग गंदे नशा छोड़िए, आप लोग गंदे आहार छोड़िए, गंदे आचरण छोड़िए, और जितना बन सके नाम जप कीजिए। और जो आपका कर्तव्य वही आपकी पूजा है। अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो फिर हमें बताना, अशांत हो जाओ। जब कामना ही अशांति है, अछत काम सुख सपने नाही। नाम जप करो, हमारे पास एक ही औषधि है, सत्य शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलो, परम शांति। अपने कर्मों का हिसाब, चाहे आकाश में जाके छुप जाओ, चाहे पाताल में जाके छुप जाओ, कर्म वहां भी तुम्हें दंड दे के ही रहेगा। उस कर्म को कोई नष्ट कर सकता है तो श्री भगवान। भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, वो क्षमा कर दे। वो कह रहे हैं हम तो हम स्वर पापी भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मानो बात, अब नाम जप करो उनका, उनकी शरण में हो जाओ। आधा घंटे घर में नाम कीर्तन करो। जैसे कोई कोई आते हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, वो आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ आके कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही हैं। ये गंदे दिमाग की गंदी क्रियाएं, गंदी सोच, वो तुम्हें चैन लेने देगी। समझ नहीं पा रहे लोग, भगवान पर दोष देते हैं, भगवान ऐसा।
जो जो पाप कर रहे हो अगर उनका दंड उस एक पाप का दंड है, अगर आप 5 मिनट ऐसी गलती कर दिए तो आपको फांसी की सजा होगी। गलतियों की सारी समझ लीजिए। आप 5 मिनट में ऐसे पूरा आजीवन कारागार नहीं। आपकी ऐसी कितनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देख लो। अगर उन गलतियों का जो आप नहीं ओपन हुए और आप जानते हैं उनका दंड नहीं भोगे आप, तो आप सोच लो कितना कृपालु भगवान है कि अगर वो ओपन हो जाए तो 100 बार अब तक तुम्हें फांसी हो गई होती। अंदर से देख लो आप, अंदर से सब। और हम दोष देते हैं श्री भगवान को, बड़े कृपालु हैं कहो तो क्षमा कर रहे हैं। नाम कीर्तन नाम जप भगवत चर्चा सर्व मंगल करती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घर में मंजीरा उठा के और 4 लोग बैठ के घर के अभी कीर्तन करो तो मम्मी की भी बुद्धि शुद्ध, पापा की भी शुद्ध, परिवार की भी शुद्ध। अब जब नाम कीर्तन नहीं होगा, प्रपंच होगा, तो लड़ाई झगड़ा अपनी अपनी वासनाओं के कारण अशांति तो होगी ही। दिमाग को हमें विश्राम चाहिए, वो नहीं ऐसे भजन से दोगे तो शराब पी के पाना चाहेगा, वो व्यसन करके पाना चाहेगा। दिमाग को शिथिल करने की जरूरत है। भजन के द्वारा शिथिल करोगे तो ब्रह्मानंद में डूब जाओगे, नशे के द्वारा शिथिल करोगे तो विषयानंद में डूब जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। आप इस बात को समझिए, बिना भगवान के नाम संकीर्तन के ना घर पावन होता है ना हृदय पावन होता है। जिस हृदय में नाम है, जिस घर में नाम कीर्तन कथा साधु संगति, संतों का चरणामृत घर में कभी नहीं पड़ा, कभी संतों की जूठन नहीं गिरी, कभी नाम कीर्तन नहीं हुआ, कभी भगवत चर्चा नहीं हुई, तो भैया फिर उस घर में शांति आ जाए मुझे तो नहीं समझ में आता। अरे ठाकुर जी घर में विराजमान करके सेवा सत्कार कथा वार्ता धर्म पूर्वक कमाओ, अभी शांति आ जाएगी। शांति का जो उपाय है वो दूसरा है, संसारिकता नहीं है।